स्वागत है आपका कैप्चर नॉलेज पर, जहां हर एपिसोड एक नए ज्ञान और अनजाने रहस्य का दरवाज़ा खोलता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जो न सिर्फ मॉडर्न साइंस बल्कि प्राचीन भारत के एक धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी एक नई रोशनी में दिखाता है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, जो आज के मॉडर्न ज़माने में एक साइंटिफिक थियोरी माना जाता है, हिंदू धर्म के शास्त्रों में हज़ारों साल पहले ही लिखा जा चुका था। युग, वेद और पुराणों के ज्ञान में ऐसे कई मैसेजेस मिलते हैं जो हमें ये समझाते हैं कि पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट हमारे धर्म का हिस्सा सदियों से रहा है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे रामायण के वासुकी नाग लोक का प्रसंग या महाभारत में कृष्ण का अर्जुन को दिया ज्ञान हमें मल्टीवर्स के दर्शन करवाता है। साथ ही हम देखेंगे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की डिस्कवरीज कैसे हिंदू धर्म के प्राचीन सिद्धांतों के करीब है। इस सफ़र में हम आपको ले चलेंगे उन कहानियों और विचारक एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से जो अनंत ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में मदद करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे एपिसोड के लिए जो आपके दिमाग और मन दोनों को जोड़ कर रखेगा। ये है कैप्चर नॉलेज और आज हम शुरू करते हैं एक अनंत यात्रा, मल्टीवर्स और हिंदुइज्म। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लोर किया था, डार्क एनर्जी। हमने देखा था कि कैसे ये एक अजीब सी एनर्जी ब्रह्मांड के हर कोने में फैली है और इसी एनर्जी की वजह से हमारा यूनिवर्स लगातार बढ़ता जा रहा है। डार्क एनर्जी को शक्ति का रूप माना जाता है क्योंकि ये न सिर्फ ब्रह्मांड को जिंदा रखती है बल्कि हर डिमेंशंस और रियलिटीज़ का भी आधार हो सकती है। ये एक थ्रेड की तरह काम करती है जो हर जगह सब कुछ कनेक्ट करती है। लेकिन एक और सवाल उठता है, क्या ये ब्रह्मांड जो हम देखते हैं एक ही है या फिर ऐसे कई पैरेलल यूनिवर्सेस भी हैं जो एक साथ चल रहे हैं? इसका जवाब हम इस नए एपिसोड में ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टीवर्स का हिंदू धर्म और मॉडर्न साइंस से क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, अब समझते हैं पहले मल्टीवर्स क्या है या उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारे ब्रह्मांड के अलावा कई और ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि हम जो एक ब्रह्मांड में जीते हैं वो बस एक छोटा सा हिस्सा है एक बहुत बड़े कॉस्मिक सिस्टम का। मल्टीवर्स का आइडिया तब आया जब साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हमारा यूनिवर्स इतना विशाल है तो क्या और भी ऐसे विशाल ब्रह्मांड नहीं हो सकते जो हमसे अलग हों। इस थियरी को पहली बार मॉडर्न साइंस में 20th सेंचुरी में पॉपुलर बनाया गया जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स समझ में आए। क्वांटम मैकेनिक्स जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझता है, ये बताता है कि पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसके बाद एक न्यू थियरी डेवलप हुई जिसे मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहा गया है, जो ये कहती थी कि हर डिसीजन जो हम लेते हैं उससे एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। मल्टीवर्स को समझने की कोशिश अभी भी चल रही है, लेकिन जब साइंटिस्ट एवरेट के विचार सामने आए तो और साइंटिस्ट ने भी अपनी थियरीज देनी शुरू की। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता गया और अब ये 5 कॉमन टाइप्स माने जाते हैं: क्विल्टेड मल्टीवर्स, इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स, ब्रेन मल्टीवर्स, साइक्लिक मल्टीवर्स और क्वांटम मल्टीवर्स। दोस्तों, वैसे तो मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस का अभी तक कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन साइंटिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मोलॉजी की थियरीज के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मल्टीवर्स सच है तो इसका मतलब है कि हमारे यूनिवर्स से अलग अलग रियलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसमें हर एक रियलिटी में हमारे अलग अलग वर्जन्स हो सकते हैं। जैसे आप ये यूनिवर्स में डॉक्टर हैं तो नेक्स्ट यूनिवर्स में फिल्म स्टार हो सकते हैं। ये थॉट एक्सपेरिमेंट हमें अपने एग्जिस्टेंस के बारे में नई सोच देने का काम करता है। हिंदू धर्म में वैसे तो 14 डायमेंशंस के बारे में दिया गया है जो एक प्राचीन मल्टीवर्स थियरी का पार्ट हो सकता है। हर लोक जैसे स्वर्गलोक, नर्कलोक, भूलोक एक्सेट्रा एक अलग डिमेंशन है जो एक अलग रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक पुरानी अंडरस्टैंडिंग है जो मॉडर्न मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से मैच करती है। तो ये था दोस्तों मल्टीवर्स के बारे में। अब समझते हैं इसका कनेक्शन हिंदुइज्म से कैसे है। तो चलते हैं रामायण के दौर पे। कहानी शुरू होती है एक ऐसे प्रसंग से जो रामायण के ज्ञान और अद्भुत रूप को दर्शाता है। जब श्री राम अपने वनवास के दौरान हनुमान जी को
एक खास कार्य के लिए भेजते हैं। उनका काम था कि वासुकी नागलोक में जाकर राम जी की अंगूठी को वापस लाना। ये सफ़र ना सिर्फ एक लोक से दूसरे लोक तक जाना था, बल्कि एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में प्रवेश करने का था। हनुमान जी ने अपनी अद्भुत बल और राम भक्ति के साथ वासुकी नागलोक पहुंचते हैं। यह लोक एकदम अलग था, न जैसे हमारी पृथ्वी, न स्वर्ग और न पाताल। एक ऐसी जगह थी जहां कई अलग अलग रियलिटीज का एक समुंदर था। वहां वासुकी नाग उनका स्वागत करते हैं और उन्हें एक नई सच्चाई के बारे में बताते हैं जो हनुमान के लिए भी बिल्कुल नई थी। वासुकी नाग लोक में हनुमान को ये समझ आता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर एक अंगूठी एक अलग रामायण की कहानी का प्रतीक है। हर अंगूठी एक अलग रियलिटी में लिखी गई रामायण की कहानी दिखाती है। हर रियलिटी में श्री राम का केंद्र अलग है, उनकी कहानियों के परिणाम भी अलग हैं। ये एक प्राचीन दृष्टिकोण था जो ये दर्शाता है कि एक समय पर कई पैरेलल यूनिवर्सेस या रियलिटीज़ का अस्तित्व हो सकता है। एक उदाहरण के रूप में समझें तो हनुमान जी ने एक अंगूठी देखते हैं जिसमें उन्हें एक ऐसी रामायण की कहानी दिखाई जाती है जहां श्री राम लंका विजय के बाद रावण को माफ कर देते हैं। दूसरी अंगूठी उन्हें एक और रियलिटी की रामायण दिखाती है जिसमें सीता जी स्वर्ग के लोक में पहुंच जाती है और श्री राम उनसे एक अलग तरीके से मिलते हैं। ये सब देखना हनुमान के लिए एक अनोखा अनुभव था और ये सब दिखाता है कि हर रामायण की अपनी अलग कहानी। वासुकी नाग उन्हें समझाते हैं कि ये अंगूठियाँ और उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ एक अद्भुत शक्ति और ब्रह्मांड के व्यापक ज्ञान का प्रतिबिंब है। ये सब कुछ ये दिखाता है कि हिंदू धर्म में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले ही समझा दिया गया था। ये कहानी ना सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी एक दरवाज़ा खोलती है जहां हम पैरेलल यूनिवर्सेस और उनके प्रभाव को समझने की कोशिश कर सकते हैं। हनुमान जी अपने कार्य को पूरा करते हुए राम जी की अंगूठी लेकर वापस लौट आते हैं, लेकिन उनका सफ़र एक अजीब सी यात्रा बन जाता है जो उन्हें ये समझने में मदद करता है कि श्री राम की कहानियाँ अनंत है और उनका प्रभाव हर एक रियलिटी में अलग अलग रूप से छाया हुआ है। ये प्रसंग सिर्फ रामायण की एक अद्भुत कथा नहीं है बल्कि हिंदू धर्म के ज्ञान और मॉडर्न मल्टीवर्स थियोरी के बीच एक गहरा संबंध भी दर्शाता है। इस कहानी से हम समझते हैं कि हिंदू धर्म ने कई हजारों साल पहले ही इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को समझा था जो आज की साइंटिफिक थियोरीज के साथ बिल्कुल मैच करता है। तो दोस्तों, ये थी रामायण में मल्टीवर्स की कहानी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं महाभारत में भी मल्टीवर्स का जिक्र किया गया है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र की बैटलफील्ड का वो मोमेंट जहां अर्जुन के मन में कंफ्यूजन और गिल्ट का भूत सवार है। युद्ध से इनकार करते हुए वो कृष्ण के सामने खड़े होते हैं और उन्हें लगता है कि ये लड़ाई न धर्म की है न सच की। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें एक ऐसा दर्शन देते हैं जो उनका पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। कृष्ण अपने विराट रूप में अर्जुन को एक ऐसा रूप का दर्शन करवाते हैं जो ना सिर्फ उनका डिवाइन साइड दिखाता है पर ब्रह्मांड के हर एक कोने का भी दर्शन करवाता है। अर्जुन हैरान रह जाता है। वो एक ही मोमेंट में कई चीज़ें देखता है जैसे जन्म होना, प्रलय, मल्टीपल डायमेंशंस और कई रियलिटी एक साथ। भगवान कृष्ण का ये विराट रूप उन्हें ये समझाता है कि ये ब्रह्मांड सिर्फ एक नहीं है बल्कि अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है और ये सब एक कॉस्मिक साइकिल के अंदर सब कुछ फिट हो जाता है जिसे हम कॉस्मिक एग भी कह सकते हैं। ये पर्टिकुलर बैटलफील्ड के सिनारियों में कृष्ण उन्हें हर युग के अवतार दिखाते हैं, कैसे हर समय पर धर्म के लिए कोई अवतार आता है और अधर्म का विनाश करता है। अर्जुन को एक ही मोमेंट में कई समय रेखाएं दिखती हैं जहाँ एक तरफ राम और रावण एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ फ्यूचर में कोई और अवतार धर्म स्थापना कर रहा है। ये मोमेंट एकदम माइंड ब्लोइंग है जहाँ अर्जुन को लगता है कि कृष्ण सिर्फ एक आम इंसान नहीं पर अनंत समय और स्पेस के मालिक भी हैं। और ये सब बात मॉडर्न साइंस से मैच करती है। कृष्ण का एक डायलॉग है, मैं ही सत्य मैं ही समय हूँ, जो ये दिखाता है कि रियलिटी और टाइम उनके लिए सिर्फ एक इल्यूजन है। यह आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट से मैच करता है जिसमें कहा गया है कि समय हर जगह एक जैसा नहीं होता। विश्व रूप में अर्जुन को लगता है जैसे वो समय के बियॉन्ड चले गए हैं और एक ही मोमेंट में हर जगह का ज्ञान देख रहे हैं। पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट यहाँ और क्लियर होता है। भगवान कृष्ण दिखाते हैं ये सिर्फ एक रियलिटी नहीं है, हर डिसीजन एक नया पाथ खोलता है और हर पाथ एक नई रियलिटी बनाता है। जैसे कि अर्जुन के डिसीजंस
सिर्फ इस युद्ध तक नहीं, कई और ब्रह्मांडों तक इम्पैक्ट करेंगे। ये मोमेंट सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि महाभारत के हर रीडर के लिए एक टीचिंग है। ये बताता है कि लाइफ सिर्फ ये नहीं जो दिखाई देता है, पर ये कई लेयर्स और कई पॉसिबिलिटीज का कॉम्बिनेशन है। कृष्ण का ये विश्व रूप एक रिमाइंडर है कि हमें अपने कर्मों के दायरे को समझना होगा, क्योंकि उनका असर सिर्फ इस दुनिया तक नहीं, कई और अनंत ब्रह्मांडों तक जा सकता है। तो ये थी कहानी दोस्तों महाभारत की, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मल्टीवर्स के बारे में बताया। तो ये था दोस्तों रामायण और महाभारत के बारे में, कैसे हिंदू धर्म में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सदियों पहले समझ लिया गया था। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कैसे साइंस और धर्म एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। हिंदू धर्म और मॉडर्न साइंस का एक कॉमन थ्रेड है, दोनों ही अनंत ब्रह्मांडों के ज्ञान को समझना चाहते हैं। हिंदू शास्त्र ने जो कॉन्सेप्ट्स हजारों साल पहले दिए थे, वो आज के मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स की थियरीज से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जाने माने साइंटिस्ट जैसे टेगमार्क और एवरेट ने मल्टीवर्स को समझने की कोशिश की, वैसे ही हिंदू धर्म में भी ब्रह्मांड का विशाल और इनफाइनाइट होने का ज्ञान दिया गया है। यहाँ तक हर एक लोक एक अलग डिमेंशन के रूप में एग्जिस्ट करता है, जिसमें एक अलग रियलिटी, टाइम और स्पेस होती है। हिंदू धर्म के विचार जहाँ एक साइड से स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक है, वहाँ दूसरी तरफ वो एक साइंटिफिक एंगल भी रखता है। भगवद गीता में कृष्ण ने जो विश्व रूप दर्शन दिया था, वो भी एक तरह से ये बताता है कि सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड एक सिस्टम की तरह है, जो मल्टीपल लेयर्स में एग्जिस्ट करता है। ये सिस्टम हर जगह, हर समय और हर डायमेंशन में एक ही तरह से ट्रूथ फॉलो करता है। अब जब हम साइंस की बात करते हैं, तो हम टेगमार्क और एवरेट जैसे साइंटिस्ट की थियरीज को देखते हैं, जो मल्टीवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग हर एक यूनिवर्स अपने अलग रूल्स के साथ काम करता है और हर यूनिवर्स में अलग पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ये कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म के उस ज्ञान से मिलता है जो ये कहता है कि हर एक लोग अपने ही लॉज और नेचर के साथ ऑपरेट करते हैं। दोस्तों एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ब्रह्मांड का जो ये कॉन्सेप्ट है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि हर छोटी चीज़ भी इस ब्रह्मांड का एक पार्ट है, और मॉडर्न साइंस में ये क्वांटम फील्ड थियरी का कॉन्सेप्ट से मैच करती है, जो ये कहता है कि सब कुछ एक यूनिवर्सल फील्ड का हिस्सा है। मतलब हर चीज़, हर पार्टिकल एक बड़े कॉस्मिक सिस्टम का पार्ट है, जिसमें सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। इस तरह से एंशिएंट इंडिया या हिंदू धर्म और साइंस दोनों अपने अपने तरीके से ब्रह्मांड और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। हिंदू शास्त्रस की टीचिंग्स को समझने पर ये पता चलता है कि जहाँ एक तरफ साइंस ने इन कॉन्सेप्ट्स को नई टर्म्स में डिफाइन किया, वहाँ हिंदू धर्म ने इन्हें हज़ारों साल पहले एक अलग दृष्टिकोण से समझ लिया था। लेकिन फ्रेंड्स, ये कनेक्शन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि एंशिएंट ज्ञान और मॉडर्न साइंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब साइंटिफिक थियरीज ये कह रही थी कि हर यूनिवर्स अपने लॉज के साथ एग्जिस्ट करता है, हिंदू धर्म पहले ही ये समझ गया था, या ये समझ चुका था कि हर डिमेंशन अपने यूनिक रूल्स के साथ काम करता है। ये दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं और हमें एक होलिस्टिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये था मल्टीवर्स के बारे में। आखिर में एक बात क्लियर होती है, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एक ऐसी कहानी है जो हिंदू धर्म और मॉडर्न साइंस के अलग अलग रूपों में एक ही सच्चाई को दर्शाती है। ये सिर्फ एक ब्रह्मांड का नहीं, बल्कि पूरे अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान समझने की कोशिश है। जब हम हिंदू धर्म को साइंस के साथ जोड़ते हैं, तो हमें नए तरीके से वर्ल्ड को देखने की सोच मिलती है। ये सफर हमारे अस्तित्व को समझने का नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक और साइंटिफिक ज्ञान को एक अनुभव करने का भी है, जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था। आज के एपिसोड की ये जर्नी हमारे लिए एक नई सोच की आरंभ है, एक ऐसी सोच का जो पुरानी और नई दुनिया को एक साथ जोड़ती है। जहाँ साइंस अपनी सोच को मॉडर्न थियरीज के थ्रू समझ रही है, हिंदू धर्म ने उसे पहले ही उन्हीं चीज़ों को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से समझ लिया था। और इस जर्नी को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी आसपास की दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कैप्चर नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद याद से बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि अगले एपिसोड के बारे में आपको पहले से ही पता चल जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम और भी जानकारियों का राज खोलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।